इस वक्त हम लोग लखनऊ के आकाशवाणी में मौजूद हैं और आज आकाशवाणी दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में, पूरे विश्व में आकाशवाणी दिवस 13 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और इस आकाशवाणी दिवस के दिन आज हम आकाशवाणी लखनऊ के आकाशवाणी में पहुंच गए हैं और ये हम आज जानेंगे कि किस तरीके से आकाशवाणी में कार्य होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आकाशवाणी लखनऊ से कार्यक्रम अधिकारी सुशील कुमार राय जी और आकाशवाणी लखनऊ कार्यक्रम की वरिष्ठ अधिकारी सुमोना एस पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। आज हम दोनों अधिकारियों से बातचीत करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आकाशवाणी में जो आवाज़, जो कान में जो धुन और बहुत ज़्यादा आकर्षित लोगों को जो करती है, जब रेडियो का बटन जब एक ज़माने में लोग हर वक्त चलाया करते थे और सुना करते थे, पल पल की खबरें लिया करते थे और अगर मनोरंजन का मन करता था तो मनोरंजन का भी माध्यम आकाशवाणी के द्वारा रेडियो बहुत बड़ा उस वक्त का एक यंत्र माना जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं आज विलुप्त हो रहा है। लेकिन इस ज़माने में जिस तरीके से डेवलपमेंट जितना ही विकसित हो रहा है भारत, फिर भी उसके बावजूद भी एफएम लोग सुनना नहीं छोड़े। आज भी लोग अगर अपनी गाड़ियों में बैठते हैं तो एफएम लगाकर ज़रूर सुनते हैं गाना। तो आज इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे, सभी कुछ जानेंगे दोनों अधिकारियों के साथ। सबसे पहले आप दोनों लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद और नमस्कार सभी को। जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो सर हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी को लेकर जिस तरीके से जो रेडियो के द्वारा जो प्रसारण होता है और जो लोगों तक आवाज़ जो पहुंचती है, पल पल की खबरें, ये जब शुरुआती दौर में जब इसका बहुत ज़्यादा चलन था, आज भी है कहीं ना कहीं, लेकिन पहले की अपेक्षा तो कम है, ये तो पूरा देश जानता है, दुनिया। किस तरीके से ये होता था और आकाशवाणी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आज उसका स्पेशली डे है। जी, सबसे पहले तो आज विश्व रेडियो दिवस की सभी सुधी श्रोताओं को शुभकामनाएं। ये देखिए, आकाशवाणी जो विश्व रेडियो दिवस है, इसकी इस साल की जो थीम है उसमें सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की एक सदी, यानी 100 साल हो रहे हैं रेडियो प्रसारण के। तो ऐसे में बहुत सारे बदलाव आए हैं। शुरुआत में रेडियो अकेले एक ऐसा माध्यम था, शब्द माध्यम था जो लोगों के बीच था। आज मोबाइल क्रांति की दुनिया है। पहले टीवी क्रांति आई, फिर आज हर हाथ में मोबाइल है, तो बहुत सारे बदलाव हैं। लेकिन रेडियो भी हर मोबाइल में है, ये भी रेडियो साथ साथ है। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है, सस्ता, सुलभ और हर जगह चलायमान माध्यम है, जिसके जरिए सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन आम श्रोताओं तक पहुंचता है। आकाशवाणी लखनऊ की बात करें तो आकाशवाणी लखनऊ की स्थापना 2 अप्रैल सन 1938 में हुई थी और आज हम लोग 75 साल से अधिक हो चुके हैं। और ऐसे में हम लोग सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए, गांव से लेकर के किसानों तक के लिए, महिलाओं के कार्यक्रम, हर श्रोता वर्ग के कार्यक्रम हम लोग अपने आकाशवाणी के माध्यम से करते हैं। यहाँ आकाशवाणी लखनऊ में 3 चैनल है। एक आकाशवाणी लखनऊ का प्राइमरी चैनल है, विविध भारती है और FM 100.7 चैनल है, और तीनों आम जन में बहुत लोकप्रिय है। और जैसा आपने कहा कि रेडियो कम हुआ है, ऐसा हम सहमत नहीं हैं। रेडियो था, है और रहेगा। मैम, आज जिस तरीके से रेडियो दिवस है, इस पर आप क्या अपना राय रखना चाहेंगी, क्योंकि पूरा विश्व 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाता है और किस तरीके से कार्य होता है, क्या कुछ होता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप अपने माध्यम से जानकारी दीजिए। सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को विश्व रेडियो दिवस की बहुत शुभकामनाएं। विश्व रेडियो दिवस यूनेस्को द्वारा ये निर्णय लिया गया था 3 नवंबर 2011 को कि ये दिवस इसलिए मनाया जाए ताकि लोगों तक, जन जन तक हर तरह की सुविधाओं के बारे में जानकारी पहुँचे और मनोरंजन हो, उनको उन तक संगीत पहुँचे, गीत पहुँचे और जितनी भी सूचनाएं हैं, जितनी भी जानकारियां हैं वो उन तक पहुँचे। तो रेडियो सबसे सरल माध्यम था, सशक्त माध्यम हम कहेंगे। और जैसा कि आप बार बार कह रही हैं कि ये विलुप्त हो रहा है, ये कहीं से भी विलुप्त नहीं हो रहा है। आज भी अगर आप बैठे हैं गाड़ी में या कहीं पर भी बैठे हैं, तो अगर रेडियो आप ट्यून करते हैं तो आपको सारी सूचनाएँ, सारी जानकारी, सारे समाचार मिल जाते हैं। भले ही आप कहें
कि आज टीवी में आप देख लेते हैं या मोबाइल में देख लेते हैं, लेकिन एक जो ऑथेंटिसिटी है जो हमारे आकाशवाणी की होती है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर आकाशवाणी से समाचार हो रहा है तो वो बिल्कुल जेन्युइन होगा। तो उस चीज़ को मेंटेन अभी भी आकाशवाणी मैम, करता आपने अभी है। कहा कि जेन्युइन होता है आकाशवाणी या दूरदर्शन, प्रसार भारती की अगर बात की जाए तो जो जेन्युइन चीज़ें होती है जब तक उस कार्य पे मुहर नहीं लग जाता, मतलब पूरी तरह से डन नहीं हो सकता, तब तक दूरदर्शन या फिर आकाशवाणी हो वो प्रसार नहीं, मतलब प्रसारण नहीं करती है, अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचाती है। इसके लिए क्या कुछ मतलब जिस तरीके से लोगों को अगर जनता की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा जनता एक्साइटेड होते हैं, कब हमें वो खबर पता चले, क्या कुछ उस पर निर्णय होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी खबर को ले लीजिए, क्या कुछ होने वाला है, लेकिन जब तक प्रसार भारती का ये है कि जब तक वो कार्य हो नहीं जाता, डन नहीं हो जाता पूरी तरह से, तब तक वो अपने दर्शकों तक वो बात नहीं पहुंचाती है। तो उसको लेकर ये कभी मन में या जहन में आकाशवाणी के द्वारा ये नहीं आया कि सभी चैनल में ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, हम फिर थोड़ा लेट क्यों, जाहिर सी बात है जेन्युइन चीज़ें आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा दर्शकों के हिसाब से। देखिए, हमारा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हम जो भी न्यूज़ दें, जो भी समाचार दें, उससे किसी में कोई भड़के ना, कोई इस तरह की कोई बात ना भड़क के सामने आए कि कोई ऐसा हादसा हो जाए। तो हम हमेशा कंट्रोल्ड, जैसे आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, और जो भी हम समाचार दें उससे ऐसा ना हो कि कोई उसका उलट फेर हो जाए, कोई इस तरह की सूचना उन तक पहुंचे जो कल को गलत साबित हो। तो हम अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से हम ये निश्चिंत हो जाए कि ये समाचार सही है, तभी हम दर्शकों तक इस समाचार को पहुंचाते हैं, श्रोताओं तक इस समाचार को पहुंचाते हैं। और उसमें अगर थोड़ा धैर्य रखकर लोग हमें सुनते हैं तो उनको सही जानकारी मिलती है। सबसे ज़रूरी होता है कि हम सही जानकारी दें, क्योंकि अगर एक बार जो बात कहते हैं ना कि मुंह से निकल गई बात, तो वो हम फिर दोबारा उसको ठीक करने में सक्षम। अच्छा, ये बताइए, आज का जो मीडिया लाइन है, और कहीं ना कहीं मैं भी उसी मीडिया लाइन से ताल्लुक़ करी, जिस मीडिया लाइन से आपसे बात करी मैं भी उसी मीडिया लाइन से हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि जो आज की जो मीडिया है, बहुत सारे चैनल, और भी कहना जी चाहूंगी, जो आप कह रहे हैं कि हम लोग लेट होते हैं, समाचार कहीं से भी लेट नहीं होता, वो तुरंत आप तक समाचार पहुँचाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा समय लेके हम लोग देते हैं, लेकिन आपको जो भी समाचार मिलेगा वो सही मिलेगा, सटीक मिलेगा। लेकिन मैम, दर्शकों को इस बात के जानने की भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि हमें जल्दी से खबर मिले, जल्दी से मिले। लेकिन हमारा जो ये अगला जो सवाल है, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आजकल मीडिया लाइन को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल अगर बात कही जाए तो बहुत सारे लोग हैं कि गवर्नमेंट जो चाहती है वो मीडिया लाइन खबर चला रही है, बहुत सारे ऐसे चैनलों का लोग नाम लेते हैं, और इसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मीडिया लाइन से आप लोग भी ताल्लुक़ रखते हैं इस चीज़ से, तो इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, अगर आप सरकारी चीज़ों के बारे में बात करें, सरकारी योजनाएं तो हमें पहुंचानी है लोगों तक, क्योंकि उनके बारे में जानकारी अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो उसका लाभ आम जनता कैसे ले पाएगी। तो ये सारी जो तंत्र है हमारा, चूँकि हमारा सरकारी माध्यम है, तो हमारे सरकारी योजनाओं के साथ तो तात्पर्य हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम उनसे आगे क्यों नहीं बताते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी आप तक जानकारी पहुंचे, चाहे वो रोज़गार के संबंध में हो, चाहे शिक्षा के संबंध में हो, चाहे मनोरंजन हो, इन सब की जानकारी जनता तक पहुंचाना हमारा काम है। हाँ जी, बिल्कुल। सर, ये बताइए, आने वाले जो जनरेशन है आकाशवाणी या दूरदर्शन में जिनको काम करने की इच्छा है, क्योंकि आकाशवाणी और दूरदर्शन यानी कि प्रसार भारती अपने में ही एक अलग नाम है, इसको लेकर आप आने वाली पीढ़ियों को क्या बताना चाहेंगे कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भी जो है प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, इनमें अंतर क्या है, और स्पेशली खास करके प्रसार भारती में एंट्री करने के लिए स्पेशली उनके अंदर वो चीज़ क्या होनी चाहिए? एक तथ्य बताते चलें अनन्या की, जो 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले सूचना पूरे देश को आकाशवाणी के माध्यम से मिली, जनता को मिली, जन जन को मिली। और उसके बाद पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का अभिभाषण प्रसारित हुआ आकाशवाणी से पूरे देश के नाम। तो बहुत सारी तारीखी बातें हैं, इतिहास है एक आकाशवाणी का अपना, और गौरवशाली इतिहास है। जो आपने कहा कि आज भी हमारे पास हमारी पहुंच सोशल मीडिया तक है। आपने खबरों की बात की, कोई भी जो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से जुड़ा सवाल है, तो जो भी जानकारी, अद्यतन जानकारी हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी आकाशवाणी की पहुंच है।
हर खबर आकाशवाणी के माध्यम से तो जा ही रही है, साथ में पैरेलल जो न्यू मीडिया है, सोशल मीडिया, उसके माध्यम से भी हमारी खबरें चल रही बिल्कुल हैं। जा रही है सर, तभी तो आज पूरे विश्व में 13 फरवरी को हर साल विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि और मीडिया से प्रसार भारती में क्या कुछ अलग होना चाहिए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए? सबसे पहले उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने दर्शकों तक ये बात आप दोनों के माध्यम से पहुँचाना चाहती हूँ। देखिए, आकाशवाणी एक लोक सेवा प्रसारक है, तो यहाँ जो भी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुँचा करके जागरूक करना है हमें। तो वैसे हमारे पास नए टैलेंट बहुत सारे आते हैं, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स आते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे उद्घोषक हैं जो अपनी आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, अपनी आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। आरजे हैं और बहुत सारे कंपेयर हैं जो विशेष श्रोता वर्ग के कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं। मैं यहाँ ये कहना जी मैं पूछना है कि किस तरह से आ सकते हैं। सबसे पहले तो उनको खुद बहुत जागरूक होना चाहिए जो भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि कॉम्पेयर्स हैं या अनाउंसर्स हैं, उनको उनकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, उनको इसके बात का ज्ञान होना चाहिए कि देश में इस वक्त क्या चल रहा है, ताकि वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट हमारे कार्यक्रमों में कर सकें, है ना। और साथ ही साथ बोलने की जो एक शैली है, बोलने का जो हमारे यहाँ पे एक्चुअली ये ज़रूर होता है कि हम शब्दों को बहुत नाप तोल के बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोला जाता है। तो इसलिए हमारे सबसे मेन पॉइंट जी, हमारी जो भाषा है वो बहुत ही संवैधानिक होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जो भी कैंडिडेट है उसको होना चाहिए। और वो जब भी यहाँ आए, हम लोग के चूँकि ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशन के थ्रू हम आवाज़ों को अपने यहाँ पे लेते हैं उनका, तो उन ऑडिशंस के बारे में हम पब्लिसिटी भी करते हैं अपने रेडियो के माध्यम से। तो उसके ज़रिए लोगों को पता चलता है कि कब क्या ऑडिशन हो रहा है, तो उसके माध्यम से वो हम, चाहे वो अनाउंसर हों, चाहे वो कलाकार हों, जो भी आना चाहे। और इसके अलावा टॉकर्स वगैरह को तो हम लोग मौका देते ही हैं कि हम कोशिश करते हैं, यहाँ टैलेंट हंट इसी से होता है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे लोग, अच्छे से अच्छे वक्ता, कलाकार हमारे यहाँ आए और उनके द्वारा हम लोगों को सूचना और मनोरंजन और जानकारी दे सकें। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ से कार्यक्रम के वरिष्ठ अधिकारी और अधिकारी सुशील कुमार राय जी और सुमोना पांडे जी थी, दोनों लोग थे। दोनों लोग ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि आकाशवाणी को लेकर कहीं ना कहीं आकाशवाणी आज भी कहीं विलुप्त तो नहीं है, क्योंकि शुरुआती में हमने आप तक ये बात पहुंचाई कि आज भी लोग अपनी अगर गाड़ी में बैठते हैं तो FM रेडियो ज़रूर ऑन कर लेते हैं और सुनते रहते हैं। मनोरंजन का साधन आज भी बरकरार है, हाँ पहले की अपेक्षा थोड़ा कम है, लेकिन आज भी वो बरकरार है। और इन्होंने जिस तरीके से एक आने वाली पीढ़ी को लेकर जो जानकारी दी कि किस तरीके से आने वाली पीढ़ी को क्या कुछ करना चाहिए, सबसे पहले तो शब्दों का जो चयन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। बोलने की जो शैली है, जो बोलने का एक किस तरीके से जो तौर और तरीका जो होता है वो आकाशवाणी का थोड़ा अलग हटके होता है। तो मीडिया संस्थान से ये भी ताल्लुक़ रखता है, प्रसार भारती भी है, बाकी का और मीडिया, लेकिन इसमें जो शब्दों का जो चयन है वो बहुत ही ज़्यादा नाप तोल कर होता है, जैसे कि मैम और सर दोनों लोगों ने बताया। तो आज आकाशवाणी में हम यहाँ पे मौजूद थे, रेडियो दिवस के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की है कि किस तरीके से रेडियो दिवस के लिए क्या कुछ आकाशवाणी से जो हम आवाज़ सुनते हैं, जो आरजे की आवाज़ सुनते हैं, उनको किस तरीके से क्या कुछ करके वो करते हैं, ये सभी बातों का इन लोगों ने जानकारी दिया। और कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 लखनऊ।